हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत गिरी आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एजी ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 का रसायन विज्ञान, जो कि अगले रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग किसी को डिस्प्लेस करेंगे, किसी को उनके जगह से हटाएंगे। इनकी परिभाषा को ध्यान समझते हैं। विस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें कोई अधिक सक्रिय धातु, वह धातु भी हो सकता है या अधातु भी हो सकता है, वह धातु या अधातु किसी यौगिक में मौजूद कम सक्रिय धातु या अधातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी अपक्रिया है जहां पे एक कम सक्रिय धातु रहेगा या कम सक्रिय अधातु रहेगा, एक अधिक सक्रिय धातु रहेगा या एक अधिक असक्रिय धातु रहेगा। ठीक है। तो क्या करेगा, जो कम वाला रहेगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा उस यौगिक से। कौन कर देगा, अधिक सक्रिय वाला। वह धातु भी हो सकता है, वह अधातु भी हो सकता है। आइए हम इसको अब एक उदाहरण से समझते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि धातु और धातु विस्थापन अपक्रिया के क्या उदाहरण हैं। देखिए, Fe और CuSO4 क्या है। Fe मतलब क्या होता है, आयरन। Cu मतलब क्या होता है, कॉपर। SO4 मतलब क्या होता है, सल्फेट। इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है, आयरन। तो क्या बना, FeSO4। क्या बना, कॉपर। देखिए ऐसा कैसे हुआ, इसने इसको डिस्प्लेस किया। तो क्या इसने इसका जगह ले लिया, क्या कहेंगे, FeSO4 बन गया। देखिए Cu क्या है, बाहर चला गया। क्यों, क्योंकि Cu क्या होता है, वीक होता है। जैसे मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। देखिए मैं अगर लाइफ एग्जांपल दूं तो कैसे समझा सकते हैं। देखिए ए है ए, ए है बी, ए है सी। मान लीजिए ए है एक ऐसा धातु है जो ज्यादा सक्रिय है, और एक क्या है, कम सक्रिय है, और एक कोई इसका यौगिक बना है जिससे ऋणायन होगा कोई। ठीक है, हम देखते हैं क्या। देखिए यहाँ पे जैसे आयरन है, ये क्या है, आयरन है, और एक क्या है आपका, कॉपर है। एक क्या है, कॉपर है, एक क्या है, सल्फेट है। देखते हैं कि ऐसे क्या, ऐसे इसको हम एक्सचेंज करते हैं। देखिए ये क्या बन गया, ये अधिक सक्रिय वाला बन गया ना, मतलब एक कम सक्रिय था, ये क्या था, कम सक्रिय था, इसको डिस्प्लेस कर दिया। सेम केस है, देखिए यहाँ क्या है, जिंक प्लस क्या है, CuSO4। जिंक ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, अपना जगह ले लिया। देखेंगे क्या है, जिंक भी कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक सल्फेट बन गया, प्लस क्या बन गया, कॉपर। हम देखते हैं अब क्या, अधातु एवं अधातु विस्थापन क्रिया। ठीक है, देखिए Cl2 और क्या है, KBr। तो क्या बन गया, देखिए जो Cl होता है वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, Cl ब्रोमीन से अधिक रिएक्टिव होता है। तो क्या बना देगा, KCl, और क्या बना लेगा, Br2। क्या बना लेगा, ये Br2। देखिए जो Cl होता है ना, वो आयोडीन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। कहेंगे क्या बना लेगा, KCl और I2। इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा किसके पास, सक्रियता श्रेणी के पास, जो कि धातु की भी मैंने बना कर रखी है और आपके पास मैंने अधातु की बना कर रखी है। तो हम देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। एक ऐसी श्रेणी, लिख लीजिए इसका परिभाषा, एक ऐसी श्रेणी जब जिसमें धातु या अधातु को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में अरेंज करते हैं, उस श्रेणी को क्या कहते हैं, हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखिए हमने धातु की बनाकर रखी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। पीबी मतलब प्लम्बम जिसे लीड कहते हैं, एच मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, और Au मतलब एयूरम मतलब गोल्ड। इसको याद करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक न्यू मीनिंग बना दिया है। इसका नाम है के मतलब काला, Na मतलब नाग, कैल्शियम मतलब कैलाश, Mg मतलब में, Al मतलब अलसाया, जिंक मतलब जोर, Fe मतलब फेरो, पीबी मतलब पीटा, एच मतलब हंसता, Cu मतलब क्यों, Ag मतलब अगर, Au मतलब अयुरम। तो कहेंगे इसका ट्रिक क्या है, काला नाग कैलाश में अलसाया जोर, फेरो पीटा, हंसता क्यों। काला नाग कैलाश में अलसाया जोर, फेरो पीटा, हंसता क्यों, अगर अयुरम। अयुरम मतलब क्या होता है, गोल्ड। इसका लैटिन नेम गोल्ड का क्या होता है, अयुरम। देखिए उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे अरेंज की है किसकी, अधातु की सक्रियता श्रेणी। देखिए जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन सबसे अधिक रिएक्टिव नॉन मेटल है, सबसे अधिक रिएक्टिव अधातु है फ्लोरीन। फिर क्या क्या आता है, क्लोरीन,
फिर क्या आता है, ब्रोमीन, और क्या आता है, आयोडीन। इसके याद करने के दो नॉमिनिक है, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, मतलब फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। या तो एक और देसी तरीका है, फौलादी क्लास ब्राउन आइडिया, फौलादी क्लास ब्राउन आइडिया। फौलादी क्लास ब्राउन आइडिया में फौलादी क्या है, फ्लोरीन, क्लास में क्या है, क्लोरीन, ब्राउन मतलब क्या है, Br2, आइडिया मतलब क्या है, आइडिया मतलब क्या है, आयोडीन। इसका मतलब है कि मैं कहूंगा जो F है वो क्या है, F2 है, वो किससे अधिक पावरफुल है, Cl2 से अधिक पावरफुल है। जो Cl2 है किससे अधिक पावरफुल है, Br2 से पावरफुल है। जो Br2 है किससे अधिक पावरफुल है, I2 से। मैं कह दूं अगर रिएक्शन का मैं करा दूं F2 और Cl2 कोई कंपाउंड के बीच में, तो F2 जहां जहां रहेगा वो क्या करेगा, अपने आप को किसको डिस्प्लेस कराएगा, Cl2 को। क्या तुम Cl2 भागो, जैसे मैं कहूं कि F2 प्लस KCl है, F2 प्लस क्या है, KCl है, यहाँ रिएक्शन क्या बनना चाहिए भाई, जो F2 है Cl को भगो, तुम भगो यहाँ से, कहेगा KF प्लस Cl2। देखो इसने क्या किया, F ने Cl को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, और कौन जगह ले लिया, किसने जगह ले लिया, फ्लोरीन, किसका, क्लोरीन। क्यों लिया है, क्योंकि जो फ्लोरीन है किससे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन से। सेम देखिए, मैं एक और एग्जांपल यहाँ से ले लूं, यहाँ से मैं एग्जांपल उठा दूं एक, मैं कहूंगा Mg प्लस ले लिया मैं जिंक Cl, ZnCl2, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, देखिए मैग्नीशियम कहाँ है, जिंक के ऊपर है, मतलब जो भी ऊपर रहेंगे, जो ऊपर रहेंगे वह नीचे वाले से क्या होते हैं, अधिक रिएक्टिव हैं। आपने समाज में देखा होगा, जो अधिक ऊपर होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, अधिक रिएक्टिव होते हैं। तो नीचे वाले क्या करते हैं, हमेशा दबाना सोचते हैं, कहते हैं जो नीचे वाले हैं वो हमेशा हमेशा मेरे हमसे दबे रहे, हमसे छोटे रहे, और उनको आराम से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो सेम चीजें केमिस्ट्री में चलती हैं भाई, सेम चीजें केमिस्ट्री में चलती हैं। देखिए मैग्नीशियम क्या है, जिंक से ऊपर है, कहेगा तुम भगो यहाँ से, कहां से भगो, इस कंपाउंड से भगो, तो क्या अपना लेगा, MgCl2 प्लस क्या अपना लेगा, जिंक। रिएक्शन बहुत रेयर मिलती है, बहुत। इन सबसे फेमस एग्जांपल क्या है आपका, सबसे फेमस एग्जांपल है, आपके बोर्ड में कई बार आता है, इसका तो एक्सपेरिमेंटली आता है कि बताइए इसका कलर, इसका रंग क्या है, इसका रंग होता है कापर सल्फेट का रंग होता है ब्राउन, सॉरी कापर सल्फेट का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन, हरा होता है, हरा होता है। इसका रंग क्या होता है, ब्राउन, मतलब भूरा होता है, क्या होता है, भूरा। क्योंकि सबसे फेमस एग्जांपल है इस रिएक्शन का, सबसे फेमस, और बोर्ड में बहुत बार पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो हम अभी आगे देखेंगे विस्थापन क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, एकल विस्थापन क्रिया और होता है द्विविस्थापन क्रिया, इसको अभी आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं अगली क्रिया का नाम, ठीक है, क्या नाम है उसका, उदासीनीकरण क्रिया, जिसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो एसिड होते हैं और बेस होते हैं आपस में रिएक्शन होके वो कैसा शो करते हैं, आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण क्रिया, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे एक एसिड क्या है, HCl, क्या है, HCl, और क्या है, NaOH, ठीक है। क्या बना रहे हैं, NaCl, क्या बना रहे हैं, वाटर। देखिए जितने भी उदासीनीकरण क्रिया होती है उसमें क्या बनता है, एक साल्ट बनता है जिसे कहते हैं लवण, और क्या बनते हैं, जल मतलब वाटर। ये कैसे बनते हैं, जब एक अम्ल मतलब एसिड, जब एक क्षार मतलब बेस आपस में अपक्रिया करते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक का नाम क्या होता है, साल्ट मतलब लवण, एक का नाम क्या होता है, वाटर। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखिए NaCl, HCl, और क्या होता है, NaOH। HCl क्या है, एक अम्ल है, क्या है, एक अम्ल है, और अम्ल कैसा है, प्रबल अम्ल है, कैसा है, प्रबल अम्ल है। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार है, क्या है, और कैसा क्षार है, प्रबल क्षार है। NaCl क्या है, एक लवण है, कैसा है, लवण है, कैसा लवण है, उदासीन है, कैसा है, उदासीन है। ये क्या है, आपका जल है, इसके साथ क्या बनती है, उष्मा बनती है। इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है, जो उदासीनीकरण क्रिया होती है, वो तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार रहेगा, एक हो सकता है प्रबल अम्ल हो दुर्बल क्षार हो, एक हो सकता है दुर्बल अम्ल हो
और दुर्बल क्षार हो, इसलिए जो लवण बनते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग हो जाती है। एक होते हैं उदासीन लवण, एक होती है क्षारीय लवण, एक होती है अम्लीय लवण। ये किस पे डिपेंड करते हैं? अगर जो एसिड प्रबल होगा, अगर बेस दुर्बल होगा तो कैसा नेचर बनेगा? साल्ट प्रबल बनेगा। अगर दुर्बल बेस हुआ और दुर्बल क्या हुआ? दुर्बल बेस हुआ, मतलब दुर्बल क्षार हुआ और दुर्बल क्या हुआ? अम्ल हुआ, तो कैसा बनेगा? फिर भी उदासीन बनेगा। और यहाँ पे देखिए प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, फिर भी उदासीन है। अगर मतलब सेम सेम पावर के अगर अम्ल और क्षार लड़ाई करते हैं तो हमें क्या बनेगा? रिजल्ट में उदासीन मिलेगा। लेकिन कोई भी अगर ज्यादा पावरफुल हुआ किसी एक दूसरे से, उसका नेचर किसके पास जाएगा? साल्ट मतलब लवर के पास जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ ऐसा लिख दें यहाँ पे, दुर्बल दुर्बल अम्ल हो और क्या हो? दुर्बल क्षार हो। क्या हो? दुर्बल क्षार हो। क्या हो? दुर्बल क्षार हो। तो यहाँ क्या बनेगा? दुर्बल, दुर्बल नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा उदासीन लवण बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? जल बनेगा। इस प्रकार से आपकी विस्थापन क्रिया क्या होती है?